वेलकम टू माय चैनल। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ है। सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है। धन्य आज का मुक्ति दिवस, गाओ जनमंगल, भारत लक्ष्मी से शोभित फिर भारत सद्दल। तुमुल जय ध्वनि करो, महात्मा गांधी की जय, नव भारत के सुज्ञ सारथी वह निसंशय। राष्ट्र नायकों का है पुनः करो अभिवादन, जीर्ण जाति में भरा जिन्होंने नूतन जीवन। यहाँ जीर्ण जाति में नूतन जीवन के भरने की बात हो रही है। आज के लेक्चर में हम लोग आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगस्त 2020 में करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स अगर प्रश्न के माध्यम से पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आज हम लोग कुछ प्रश्न के माध्यम से और कुछ बिना प्रश्न माध्यम से हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अगस्त 2020 में भारत ने किसको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो अगस्त 2020 में भारत ने किसको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो एंटीगुआ और बारबुडा को दी है। प्रत्येक कैरेबियन समुदाय कैरिकॉम, ये कैरिकॉम जो है 20 विकासशील देशों का समूह है। इसमें 20 जो विकासशील देशों का समूह है, इन सभी देशों को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है ताकि वह कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ सकें और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट। गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से ओडिशा के कितने गांव में 25,600 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी? तो 124 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। इसके लिए 1138.63 करोड़ रुपए के कार्य निष्पादन के लिए निविदा को मंजूरी दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट में। ग्रेटर मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP, ग्रेटर मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP माले को किस द्वीप से जोड़ेगा? ये जो प्रोजेक्ट है वो माले को किस द्वीप से जोड़ेगा? तो ये जो प्रोजेक्ट है वो माले को विलिंगली, गुलिफाहू और थीलाफूसी से जोड़ेगा। अब आते हैं कि लौरा मार्स किस खेल से संबंधित है? लौरा मार्स किस खेल से संबंधित है? तो लौरा मार्स क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कौन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिर इंडिया फ्रीडम रन आयोजित करेगा? फिर से एक बार प्रश्न को देखते हैं। कौन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित करेगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय आयोजन करेगा। 14 अगस्त को मेगा इवेंट आयोजित किया गया खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। अब अगला देखते हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया ताकि अंगदान के लिए जागरूकता बनी रहे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे
प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। उसमें से एक प्रोजेक्ट डिजिटल हेल्थ मिशन का है, दूसरा प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और एक और प्रोजेक्ट है लायन, जिसकी घोषणा की है उन्होंने। प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन जो है वो डॉल्फिन और लायंस की रक्षा के लिए है। कहने का अर्थ है कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए और लायंस के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। हम लोग सभी जानते हैं कि अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो है वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि इनडेंजर्ड स्पेसीज में हैं। तो इनडेंजर्ड स्पेसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हम लोगों को उन लोगों का संरक्षण करना है। उसके लिए सरकार तरह तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट और लायन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया सृजन पोर्टल। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो सृजन पोर्टल लॉन्च हुआ, वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, वह विक्रेताओं के स्वदेशीकरण के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि सामान का स्वदेशीकरण हो। जो विक्रेता हैं वो स्वदेशीकरण पर फोकस करें, इसलिए सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि विक्रेताओं को स्वदेशीकरण करने में मदद मिले। अब ये जो सृजन पोर्टल है, इसको किसने लॉन्च किया? ये प्रश्न आ सकता है कि सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको प्रश्न में कई ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, उसमें ऑप्शंस हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने किया, नितिन गडकरी ने किया, और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, रामनाथ कोविंद ने किया। तो सृजन पोर्टल को लॉन्च रक्षा मंत्री ने किया, यानी कि राजनाथ सिंह ने किया। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सृजन पोर्टल को लॉन्च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कार दिए गए। ठीक है, रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कार दिए गए। 9 शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कार। अब हम लोग कहेंगे कि रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कार है, उसमें 84 वीरता पुरस्कार और 9 शौर्य चक्र सहित पुरस्कार दिए गए, जिसमें कि कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलास को कीर्ति चक्र, जो कि मरणोपरांत दिया गया, ये जम्मू कश्मीर के पुलिस हेड कांस्टेबल थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगस्त 2020 में विक्रम दोरईस्वामी को किस देश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है? अगस्त 2020 में विक्रम दोरईस्वामी को किस देश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में JNU की क्या रैंक है? यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की क्या रैंक है? तो ये तीसरे रैंक पर है। इसका आंसर है कि यह तीसरे रैंक पर है। अगस्त 2020 में RBI ने सरकार को 57,128 करोड़ रुपए के लाभांश को मंजूरी दी है। बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय लिया है? जोखिम बफर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है 5.5%, 5.5%, 5.5%। अब नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किसने कौशिक खोना को अपना मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि CEO
नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है गो एयर। फिर से प्रश्न देखेंगे। अगस्त 2020 में किसने कौशिक खोना को अपना मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है गो एयर। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए हैं? तो इसका आंसर है 215। 926 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें 80 पुलिस कर्मियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए सम्मानित किया गया और 631 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए सम्मानित किया गया और 215 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के लिए सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।